हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। अभी अपन फर्स्ट चैप्टर का क्लास आपके मेरा एक वीडियो आया था जिसके अंदर क्लास 7 और 6 का एक ही था, ठीक है। कंबाइंड ग्रुप के अंदर जिसमें न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट के बारे में दिया गया था, न्यूट्रिशन इन फ्लावर दिया गया था, जिसके अंदर आपने स्टडी कर लिया था। देन आपका सेकंड आज से एक सेपरेट वीडियो आ रहा है जिसके अंदर आपकी क्लास 6 के लिए, ओके, पर्टिकुलर क्लास 6 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जिसके अंदर आपका सेकंड चैप्टर है सप्लायर ऑफ फूड, कि फूड के सप्लायर्स कौन कौन से होते हैं। देन अपन आज फूड की बात करते हैं, ठीक है। खाना, अब फूड जैसे अपन जानते हैं कि यार अपन को किसी भी काम करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की, ओके। देन एनर्जी किससे प्राप्त होती है? अपने को खाने से, ओके। तो हम जानते हैं कि हमें जो भी एनर्जी मिलती है हमें किससे मिलती है? खाने से, ओके। जब आप किसी भी काम को कर रहे हो, ओके, अब आप किसी काम को कब तक कर सकते हो? जब तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है। अब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है, जब तक आप किसी काम को कर रहे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी लॉस होती गई, जैसे जैसे आपकी एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा? आप भी थक जाओगे, ठीक है। तो आप काम करना बंद कर जाओगे और फिर आपको मोर एनर्जी चाहिए तो आप एनर्जी ड्रिंक यूज लेते हो या एनर्जी फूड जो भी आप खाते हो, ठीक है। देन वापस आपकी एनर्जी जनरेट होती है, ओके। तो आपकी बॉडी का फंक्शन ऐसे करते हैं, अपन ऐसे वर्क करते हैं। तभी तो हम देखते हैं अपनी को भूख क्यों लगती है कि आपकी बॉडी में जब तक एनर्जी है आपने उसको यूज ले लिया, जैसे वो एनर्जी खत्म होगी तो आपको वापस भूख लग जाती है। यही था ना एक्चुअली जनरली में, ठीक है। तो जनरली में अपने को भूख कब लगती है? जब आपकी बॉडी से एनर्जी खत्म हो चुकी हो, ओके। तो आपकी बॉडी के अंदर जब आपको एनर्जी की नीड होती है तो आपको फूड की भी नीड होती है साथ साथ में, क्योंकि एनर्जी में फूड से ही मिलती है। तो अगर आज बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन के बारे में, देखो इस चैप्टर के अंदर सप्लाई ऑफ फूड के बारे में ये दे रखा आपके न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंटेन 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी हैव नीड टू लिव एंड ग्रो। जैसे अपने की बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, साथ साथ में लिव अपने को जिंदा रहने के लिए, ओके। तो अपने को जिंदा रहने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए और साथ साथ में आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए कुछ आवश्यक 7 कंपोनेंट की हमें नीड होती है, ठीक है। कुछ आवश्यक 7 ऐसे तत्व होते हैं जिनको अपनी बॉडी को बहुत जरूरत होती है, जिनको अपन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं को अपन न्यूट्रिएंट्स मतलब उनको अपन पोषक तत्व कहते हैं, ओके, हिंदी में बात करें तो जितने भी 7 कंपोनेंट है जो अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अपनी हेल्प करे, साथ साथ अपने को अच्छे से सर्वाइव कराने के लिए अपनी हेल्प करे, तो वो कहलाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व, जिसको अपन हिंदी में अगर क्लासिफाई करें। अब न्यूट्रिएंट्स देखो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, और साथ में आपको डिजीज से भी प्रोटेक्ट कराते हैं, मतलब आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का सबसे नेसेसरी वर्क क्या होता है या एसेंशियल वर्क क्या होता है? अपने को बॉडी को, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कराना, साथ साथ में आपको एनर्जी देना, ठीक है। तो ये 7 न्यूट्रिएंट्स जिसकी अपन बात करेंगे हम, ठीक है, जो 7 कंपोनेंट है जिसको अपन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी और साथ साथ में आपको डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कराते हैं। तो अपन 7 कंपोनेंट की बात करें जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए। तो ध्यान उनकी बात करें तो फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, थर्ड विटामिन, फोर्थ विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स, सिक्स फाइबर एंड देन वाटर लास्ट, ओके। तो ये 7 कंपोनेंट है जो अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं और साथ साथ में आपको किससे? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं। तो देन अपन बात करते हैं अब कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जनरली एनर्जी गिविंग फूड होता है। देखो सारे जितने भी ये 7 कंपोनेंट है सब एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, एग्स वाटर को छोड़कर, ओके। तो ये जितने भी क्या आपके सब एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट है। अब अपन बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मीन्स क्या हो गया? जिसके अंदर आपके कार्बन भी मौजूद हो, ओके, साथ में हाइड्रोजन और देन ऑक्सीजन भी मौजूद हो। तो इन सबके कंसीडर करके अब इन सबको मिलकर जो बना वो आपके हो गया कार्बोहाइड्रेट। सब कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपके एनर्जी गिविंग फूड होता है। साथ साथ में ये आपको क्या करता है? डिजीज से भी प्रोटेक्ट कराता है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर। और जो आपकी बॉडी के अंदर इसकी बात करें तो ऐसे कौन कौन से फूड स्टफ है जिनको अपन खाए थे जैसे अपने को कार्बोहाइड्रेट मिल सके? अगर उन फूड की बात करें तो जैसे राइस, ब्रेड, चपाती, शुगर, फ्रूट, स्वीट्स, ओके, स्वीट्स के अलावा चॉकलेट जैसे, ठीक है, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ओके, ये सब हमें क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? देखो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, लेकिन साथ साथ में किस फॉर्म के अंदर? जैसे अपने बॉडी के अंदर स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म के अंदर, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, इन फॉर्म के अंदर ही अपने को एनर्जी देता है और वहां पर ही स्टोर भी रहता है।
ओके, तो ये था आपके कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के देन बाद आता है आपके फैट। देखो फैट क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा, जैसे अपन देखते हैं अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मोटा होता है एक्चुअली में, जिनका पेट बहुत बाहर निकला होता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फैट के ऊपर, क्योंकि फैट क्या होता है, देखो टू मच ऑयली थिंग्स मेक अस फैट एंड ओबीज। आप अगर बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, बाहर का खाना खाते हो या ऑयली फूड खाते हो, मीन सबसे ज्यादा तली हुई चीजें खाते हो, फ्राई की हुई चीजें, ठीक है, जो तेल से फ्राई हो रखी है, ऑयल से, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, ओबीज बढ़ते हैं आपकी स्किन, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो जब भी आप किसी ऑयली फूड को खाते हो, ओके, देखो फैट भी एक एनर्जी फूड है, मैं ये नहीं कह रहा वो एनर्जी फूड नहीं है, वो भी हमें एनर्जी देता है। फैट क्या होता है, वो भी हमें एक एनर्जी देता है, लेकिन आप जब भी किसी ऑयली फूड को खाते हो तो क्या होता है, जैसे आप ऑयली फूड को खा रहे हो, ठीक है, तो जैसे अपन सपोज एग्जाम्पल बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, आप जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हो, ठीक है, मीन आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो, इट मीन सब आप जितना खाना खाते हो एटलीस्ट उसके बराबर आपको काम करोगे, तभी वो आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और उतनी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उससे आप एनर्जी को यूज कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में उसके बराबर अपन वर्क नहीं करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे धीरे धीरे कंज्यूम होता है आप अपनी बॉडी के अंदर। देखो फैट क्या होता है, फैट के बारे में मैंने एक लाइन लिखी है, एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी, मीन्स अपनी बॉडी के अंदर ही रिजर्वायर मतलब सारे जो भी एनर्जी है उसको इकट्ठा करने का ज्यादा काम करता है। ओके, जैसे अपन देखते हैं ना रिजर्वायर मतलब जहां पर अपन पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, वही होता है रिजर्वायर। तो अपनी एनर्जी का रिजर्वायर है, मतलब जैसे आप बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, इकट्ठा करता जाता है। अब इकट्ठा कहाँ करता है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा आपने ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीजें खाई जिससे हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, ओके, तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को धीरे धीरे स्टोर करता है आपकी अंडर द स्किन के नीचे। ओके, अब स्किन के नीचे अंदर करेंगे तो क्या होगा, वो स्किन फूलेगी, ठीक है, ऑब्वियस होगी, जाहिर सी बात, अपन किसी चीज के जब नीचे कुछ रखेंगे तो क्या होगी, फूलने लग जाएगी। तो यही होता है, उस एनर्जी को जब स्किन के नीचे अंडर द स्किन जब उसको स्टोर करता जाता है, ओके, तो वो एनर्जी से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी स्किन फूलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपके फैट, ओके। और फैट की अगर बात करेंगे, मैं फैट किसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आपके फैट जो होता है, ठीक है, एक एनर्जी गिविंग फूड होता है, साथ साथ में स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर की फॉर्म की मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब हमें फैट किससे मिलता है, जैसे आप जितनी भी ऑयली थिंग्स खाते हो, ठीक है, ऑयली थिंग्स मतलब जैसे बटर, घी, नट्स, ओके, चीज, इसके अलावा जितने भी ऑयल्स प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इन चीजों को जब आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ने की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब आपके फैट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रूप में यूज करो, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर यूज करो। अगर अपन बात करते हैं फैट, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता रहा था कि इंसुलेटर का भी काम करता है, ठीक है, मतलब जो फैट होता है ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, एक इंसुलेटर का काम करता है साथ साथ में। कई बार जैसे आपकी बॉडी को ज्यादा वार्म रखने के, जैसे अपन देखते हैं ना जितने भी फैट जो लोग होते हैं वो ज्यादातर उनको इतनी कहते हैं ना स्वेट आना, उनको बहुत ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि फैट क्या करता है अपने बॉडी के अंदर इंसुलेटर का काम करता है, बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म रखता है, बहुत ज्यादा गर्म रखता है। ओके, तो एक तरीके से ये हार्मफुल भी एक तरीके से, और एक तरीके से अगर विंटर में बात करें तो अच्छा भी अपने लिए, ठीक है। तो ये था फैट। और फैट को अगर अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, एक होता है एनिमल फैट, एक होता है प्लांट, ठीक है, या फिर वेजिटेबल फैट। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट से ग्राउंडनट की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो ऐसे जो ऑयली फूड बात करें तो हमें प्लांट से या मिलते हैं वेजिटेबल से, ठीक है, तो उनको अपन वेजिटेबल फैट कहते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं जैसे मीट, फिश, ओके, एग, तो जिनसे हमें फैट बढ़ सकता है, चांसेस होता है फैट बढ़ने के, वो सब कहलाता है आपके एनिमल फैट। ओके, देन इसके बाद आता है आपके फैट के बाद आता है प्रोटीन। देखो प्रोटीन एक बहुत ही नीड होती है, अपने को नीडी होती है, ठीक है, अपने को बहुत ही कंपल्सरी होती है अपनी बॉडी के लिए। तो देखो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन हमेशा आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, प्रोटीन जो होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रोटीन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नीड होती है इनको बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन को बहुत अच्छे से डेवलप करने के अंदर, आपको बहुत ज्यादा एक डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के अंदर हेल्प करता है। ओके, क्योंकि प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, साथ साथ आपके जो डैमेजेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, डैमेज मतलब जैसे कभी आपको चोट लग गई, ठीक है, तो उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन ज्यादा यूज लेना पड़ता है। ओके, तो इन चीजों के अंदर ज्यादा आपको प्रोटीन हेल्प होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो एमिनो एसिड जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ये सब आपके एमिनो एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी देते हैं। साथ साथ में अगर प्रोटीन की बात करें, कौन कौन से फूड इस सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो एग्जाम्पल में बात करें जितनी पल्सेस होती है, ओके, जितनी पल्सेस के अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फिश होती है, मीट होती है, इन सब के अंदर ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए अपन देखते हैं जब भी कोई बीमार
या फिर जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है, या फिर सडनली उसका एक्सीडेंट होना, चोट लगना, ठीक है, वो हैंडीकैप होना, ठीक है, उसके अंदर आपके कह सकते हैं ना एक बोन्स ब्रेक होना, ओके, फ्रैक्चर होना जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन फूड दिया जाता है। प्रोटीन फूड को हम लोग देखते हैं, उसको अपन सबसे ज्यादा जो पल्सेस देते हैं, ठीक है, दालें उसको सबसे ज्यादा खिलाई जाती है, ताकि क्या होता है उसकी जो डैमेजेस वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ओके, तो आपकी बॉडी में जितने भी डैमेजेस उनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अमीनो एसिड पाया जाता है, मैंने कहा, तो उस अमीनो एसिड के बेस पे बात कर रहे हैं, तो उन प्रोटीन को, ठीक है, या फिर उसको जो प्रोटीन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें किससे मिलता है, उस सोर्स की अगर बात करें तो उसके बेस पे अपन ने इसको 2 टाइप से डिवाइड किया। एक आता फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एक आता सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन के मीन्स हो गया ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, या ऐसे फूड स्टफ जो हमें एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं, जिसके अंदर देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, जिसके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है, तो वो आपके हो गए फर्स्ट क्लास, ठीक है, प्रोटीन। देन सेकंड क्लास प्रोटीन जो प्लांट से हमें मिल रहा है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट से मिल रहा है, जैसे मिल्क, ठीक है, तो ये सब हो गए आपके सेकंड क्लास प्रोडक्ट। ओके, इसके अलावा जैसे जो सेकंड क्लास प्रोटीन होते हैं उनके अंदर अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। ओके, तो दोनों के अंदर ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके सबके लिए मेजर होता है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट की तरह यूजफुल होता है। इसीलिए अपन देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर या फिर अपनी जो खाने की जो डाइट है उसके अंदर हमेशा आपके प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो 20% जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो ज्यादातर प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए, ज्यादातर प्रोटीन पे ही डिपेंड है। ओके, तो अपनी प्रोटीन जो होती है अपनी बोन्स के लिए, किसी भी डैमेजेस के लिए रिकवर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए हमें प्रोटीन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज लेना चाहिए। प्रोटीन के बाद आता है विटामिन, ठीक है, देखो विटामिन भी बहुत ज्यादा नीड है, जैसे प्रोटीन की नीड होती है, तो ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, लेकिन अपने को इसको लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही अपने को मिल पाता है, क्योंकि ये जो होता है अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसे अपन प्रोटीन की बात करें तो विटामिन भी अपने के सबसे ज्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, देखो प्रोटीन विटामिन जो ये आएंगे ना मिनरल्स, अब ये ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इनके जो प्रॉपर अपनी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस है उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार है, ठीक है, अंदर बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन प्रॉपर हो, ठीक है, अपने ऑर्गन अच्छे से हो, ठीक है, डैमेज ना हो या रिकवर जल्दी हो, उन सबके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो विटामिन भी ऐसे अपने बॉडी की फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो विटामिन के लिए हमें जैसे बनाना, ठीक है, वाटरमेलन, आंवला, मेलन्स, ठीक है, इन सब का ज्यादा यूज करना चाहिए। अब बात करें मिनरल, तो विटामिन और मिनरल दोनों एक एनर्जी गिविंग फूड है और दोनों अपनी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूजफुल होता है, देन इसके अलावा ये ज्यादा से ज्यादा डिजीज का अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है, मींस आपको डिजीज का अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपको बीमारियों से बचाता है सबसे ज्यादा। और इसके अलावा इसके जो ज्यादातर जो फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे अपने का बात कर सकते हैं अपन टिप फॉर्मेशन की, ठीक है, जो दांतों का बनना वो आपके जो मैं अभी विटामिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है, बोन्स का, ब्लड का, ठीक है, इन सब का जो डिपेंडेंसी होती है वो सब विटामिन के ऊपर होती है या मिनरल्स के ऊपर। ओके, अब मिनरल्स के लिए जैसे अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको ज्यादा खाना चाहिए, टोमेटोस को, सोयाबीन्स होता है, ठीक है, इन सबको अपने ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके मिनरल्स, और मिनरल में अपने बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, हमारा फाइबर, देखो फाइबर की बात करता है, फाइबर वो होता है जितने भी रॉ वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होती है, अपन उनको फाइबर कहते हैं। तो फाइबर क्या करता है, एक्चुअली इनको अपन जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, जो फूड इसको बोलते हैं, जैसे मैं वेजिटेबल फ्रूट की बात कर रहा हूँ, इनको अपन रफेजी कहते हैं, ठीक है, तो ये रफेजी क्या करता है, अपने के जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जैसे अपन फूड यूज ले रहे हैं, ठीक, खाना खा रहे हैं, तो कुछ ऐसा फूड होता है जो अपने डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये रफेजी क्या करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो ये फाइबर वहां पे काम करता है जहाँ पे अनडाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है वहां पर। अब बात करते हैं वाटर, देखो वाटर एक बहुत ही कह सकते हैं अपन बहुत ही स्पेशल जो बहुत ज्यादा नीड होता है अपनी बॉडी को, क्योंकि अपना जो प्रॉपर 70% जो अपनी बॉडी होती है ज्यादातर वाटर के ऊपर डिपेंड होता है। कहते हैं ना, आप जब बहुत ज्यादा समर हो रही हो, ठीक है, जब आपको बहुत ज्यादा हेल्थी रहना हो, ठीक है, तो आपको वाटर बहुत ज्यादा पीना चाहिए, अपनी डेली डाइट के अंदर कम से कम आपको 8 से 10 गिलास तो पानी ही पीना चाहिए, ओके, ताकि आप हेल्थी पर्सन रह सको। वाटर देखो कहाँ काम आता है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर यूज होता है, ठीक है, हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए, फूड डाइजेशन में सबसे ज्यादा रोल होता है आपके वाटर का।
ओके क्योंकि फूड अगर डाइजेशन करना है तो आपको प्रॉपर पानी पीना बहुत जरूरी होता है, वाटर उसके लिए बहुत ज्यादा नीड होता है। इसके अलावा ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, ब्रीथिंग में भी अपने वाटर ऑक्सीजन आती है ना उसकी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, एक्सक्रेशन के अंदर आपकी जो भी बॉडी से वेस्टेज होता है उस बॉडी को रिमूव करने, उसमें एक्सक्रेशन के अंदर जो भी वेस्टेज होता है, ठीक है, वेस्टेज को बॉडी से रिमूव करने में भी आपके वाटर ही काम आता है। जैसे यूरिन, ठीक है, यूरिन के फॉर्म के अंदर स्वेट, ठीक है, स्वेट कब आएगा जब आप पानी पियोगे, ठीक है, तभी तो वेस्टेज के रूप में बाहर आ पाएगा। ओके, तो जो एक्सक्रेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा आपके वाटर ही काम आता है। अब इसके अलावा ये वाटर जो होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल करके ही भी रखता है, ठीक है, मीन्स आपको ज्यादा वार्म नहीं करता, ठीक है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बहुत कम करके रखता है। ओके, तो इस तरीके से वाटर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसको अपन एनर्जी गिविंग फूड नहीं कह सकते क्योंकि हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन अपने बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा नीड होता है। ओके, एक बार अपन देखते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी से भी डिजीज हो सकती है, होता है नहीं तो आप सुनते हो कि पानी की कमी हो गई यार, इसके लिए आपको फिर एनर्जी ड्रिंक सबसे ज्यादा दी जाती है, ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, आप लेमन ड्रिंक पीजिए तो आपको इससे फिर वो दी जाती है। तो एटलीस्ट इसका मीन्स क्या हो गया, ये एनर्जी ड्रिंक तो नहीं, मतलब आपको इसको एनर्जी फूड नहीं बोल सकते, लेकिन बॉडी के एक्सेस फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, एक्सक्रेशन हो चाहे अपने रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, इन फंक्शन के लिए वाटर अपने सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। देन अपन इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी डिजीज होती है, ठीक है, अब वो जो न्यूट्रिशन की कमी से डिजीज होते हैं उनके बारे में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उनसे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।